दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कि अब डिविडेंड का मौका नहीं मिलने वाला है लोगों को। जो अंतिम मौका था वो डिविडेंड का था। लेकिन आप देखिए कि कई लोगों ने यहाँ पे डिविडेंड को काफ़ी कम समझ के इसमें मौके का फ़ायदा भी नहीं उठाया अंतिम दिन होने के बावजूद भी। तो आप ये समझ सकते हो कि डिविडेंड भले आपको कम लगता हो लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान को देख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कंपनी आप देख सकते हो कि बहुत सारे बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे बिज़नेस को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने बाकी है, जो मिलेंगे वो भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है, यहाँ पे मुकेश अंबानी के संबंधित एक अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से चेतावनी है जिसको आपको समझना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 257 पर क्लोजिंग थी। 2.01% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। तो थर्सडे को 263 पर क्लोजिंग थी, आप देख ही सकते हो। बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी फ्राइडे को 263 पर। अब यही इंट्राडे का हाई आप समझ रहे, इससे स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाया। सुबह से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, बिकवाली शुरू हो गई। पिछले दिनों से अच्छी दौड़ लगाई थी तो ये 256 तक आ गया। अब आप देख ही सकते हो कि 223 से इसने दौड़ना शुरू किया था, काफ़ी अच्छा दौड़ा। और अब डिविडेंड का लोगों को लग रहा है कि अब लाभ आगे नहीं मिलेगा, उस हिसाब से भी कुछ लोगों ने यहाँ पे बिकवाली की। तो 333 का अभी 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे। वैसे मार्केट कैप इसका 1.64 लाख करोड़ के आसपास है, जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। इसका पी रेशियो हाई है 80.07 का, यही लोगों को थोड़ा चिंतित करता है। 0.23% का डिविडेंड पे आउट करते हैं कंपनी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का रिटर्न आपको 3.99% पॉजिटिव दिखाई देगा। पिछले 1 मंथ में यहाँ पे 7% के आसपास की तेज़ी बनी है और 3 मंथ का रिटर्न भी देखें तो 1.73% पॉजिटिव है। यानी अगर आप देखें तो पिछले महीने में इसमें अच्छी तेज़ी बनी और जो ऐलान हुआ डिविडेंड का उसके बाद में खरीदारी भी बढ़ी। 6 मंथ का रिटर्न लेकिन अभी भी निगेटिव है 4.21%, जबकि 9 मंथ में ये 13.85% गिर चुका है। तो ओवरऑल अगर 6 से 9 महीने में जिसका निवेश किया उसको अभी भी लॉस हो रहा है। और इसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार भी कमज़ोर है और इस वजह से भी थोड़ी दबाव की स्थिति बनी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डिविडेंड देने जा रही है। प्रति शेयर 60 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। काफ़ी लोगों को ये डिविडेंड कम लगेगा, लेकिन जिस कंपनी का कामकाज शुरू होकर अभी सिर्फ 2-3 साल हुए तो डिविडेंड काफ़ी मायने रखता है और ये सेकंड डिविडेंड है। इससे पहले प्रति शेयर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दी थी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो फाइनल की गई वो 10 अगस्त यानी आप देख सकते हो कि मंडे। तो मंडे इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल है। तो उन्हीं लोगों को डिविडेंड मिलेगा जिन्होंने फ्राइडे तक खरीदारी की है। मंडे के दिन खरीदारी करने पे आपको डिविडेंड प्राप्त नहीं होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। T1 प्लस के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग के हिसाब से सेट होता है, आपको एक दिन पहले खरीदारी करनी पड़ती है। और सैटरडे संडे आने की वजह से अब जो मार्केट तो सीधा मंडे को ही खुलेगा 10 अगस्त को, तो इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला। पहले 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। इस साल अप्रैल में डिविडेंड का ऐलान किया गया था कंपनी की तरफ से। तो ये जो यील्ड में अगर डिविडेंड देखें तो 0.19% के आसपास बैठता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो रिकॉर्ड डेट ये ध्यान रखें, वो तारीख होती है इस दिन कंपनी तय कर दी है कि किन किन निवेशकों के नाम उस रिकॉर्ड डेट में दर्ज है, कौन डिविडेंड पाने का हकदार है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य डिविडेंड कमाना है तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपको शेयर खरीदना जरूरी है। देर होने पर आपको डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अब वो निवेशक जो शेयर खरीदेंगे किसी को भी डिविडेंड प्राप्त नहीं होगा। डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले ही खरीदारी कर ली है फ्राइडे तक। यह बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसकी कमजोरी और ताकत की बात कर ले तो इसके अंदर 3 स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी और आगे 2 लिमिटेशन भी है। तो फर्स्ट जो स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हैज सर्ज बाय 3.64%, यह इसका एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड है तो ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर CAGR 183.51%। अब तीसरा देख तो कंपनी हैज़ डिलीवर सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 179.32% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ये आपको 3 यहाँ पे टोटल इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अब इसमें 2 आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगी, कमजोरियाँ। तो पहला है कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 2.25%। सेकेंड है तो कंपनी हैज़ पुअर ROC ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 2.55% सिंस लास्ट 3 ईयर। तो ये 2 इसके आपको कमजोरी देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। बाकी ओवरऑल
स्थिति इसीलिए बेहतर है क्योंकि इसके जो बिजनेस वो सारे गेम चेंजर है। कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर रही है और इन्होंने ठान लिया है कि जिस सेक्टर में ये काम शुरू करे उसमें आगे बढ़ना है। चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस हो, सभी बिजनेस में बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। और अभी तो इन्होंने निफ्टी 50 बेस भी एनएफई और लॉन्च कर दिया है और आप देखो कि 11 तारीख उसकी अंतिम है, मौका है आपके पास भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो निफ्टी 50 पैक्स जो शेयर है उनको ट्रैक करके ही बनाया गया है एक सुरक्षित निवेश और बाजार में लिस्ट है। तो आप देखिए एनएसई बीएसई पे जब लिस्ट होगा तो आप कभी भी उसको खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, तो आपके पास वो पूरा फ्रीडम होगा। तो ये सारी बातें ये साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल एनालिस्ट में शानदार कमाल कर सका है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट का जो बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय में जो बैंकिंग पूरी तरह से बदलने वाली है, लोग नए ज़माने की बैंकिंग के साथ चलेंगे और उसको लेकर इन्होंने तैयारी कर ली है, यानी डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ने वाली है कंपनी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। कंपनी ने इस बार रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन दिया है। आप देखें कि इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू और 219.04 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च क्वार्टर में 134.79 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी संभावना बनी है, पॉजिटिव अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। वैसे अदर इनकम इस बार जीरो थी, पिछली बार 0.34 करोड़ थी, तो अदर इनकम में तो कोई ज़्यादा बड़ा आपको आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, इस बार 72.62 करोड़ के आसपास रहा है, यानी खर्च बढ़ा है क्योंकि अब धीरे धीरे बिजनेस बढ़े तो खर्च भी बढ़ेगा। पिछले क्वार्टर में 40.45 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे जो प्रोविजन फिलहाल कंपनी की तरफ से नहीं रखा गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो कंपनी ने इस बार 143.94 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, और मार्च में था 98.46, तो ये आंकड़ा भी शानदार तरीके से सुधर गया। अब अगर हम बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो 105.24 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जून क्वार्टर में बताया, जो मार्च क्वार्टर में मात्र 80.04 करोड़ के आसपास था, 2 डिजिट में था, तो वो सीधा 3 डिजिट में पहुंच गया। इसे क्लियरली आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। ईपीएस भी बढ़ गया, 0.16 रुपये तक पहुंच गया, जो मार्च क्वार्टर में 0.13 रुपये के आसपास। क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस बढ़ रहा है, अब इसका असर रिजल्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब एक जो अपडेट है वो आपके लिए चेतावनी है। तो मुकेश अंबानी बनकर एक बुजुर्ग को ठगा गया, 8 लाख रुपये से छीने गए। तो साइबर ठग आजकल नए नए पैतरे अपना रहे, नए नए स्टाइल कर रहे। तो अब बड़े बड़े जो उद्योगपति और फिल्मी सितारों का नाम लेकर उनकी पहचान का सहारा लेके भी ये कुछ करते जा दिखाई दे रहे। तो एक जो मामला निकल के हैरान करने वाला है, गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पे ठगों ने बुजुर्ग को वीडियो कॉल किया और खुद को मुकेश अंबानी बताया। इसके बाद 10 लाख रुपए के निवेश पर 40 करोड़ वापस देने का उनको लालच दिया गया। आप 10 लाख रुपये लगाइए, आपको 40 करोड़ मिलेगा। उन्होंने भरोसा किया कि उनको लगा कि यहाँ पे मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, वो उनके साथ वो बातचीत करे। देख सकते हो कि भरोसा बढ़ाने के लिए अन्य व्यक्ति को अमिताभ बच्चन की बना था बातचीत में शामिल भी किया गया, साथ में अमिताभ बच्चन भी आ गए। तो ठगों की बातों पर भरोसा करके ये देखिए विष्णुपुर निवासी लालमन साहनी ने कई दिनों में अलग अलग किस्तों में 8 लाख रुपए से ज़्यादा रकम अलग अलग खातों में जमा करा दी। और जब पता चला तो पता चला कि ये सारा फ्रॉड है, उन्होंने शिकायत दर्ज की। तो ये आपको सावधान रहने की बात है कि किसी के बातों में नहीं आ रहा है। आजकल एआई का ज़माना है, किसी का भी चेहरा आपको दिखाया जा सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से, और अब भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी के नाम से ठगी की गई है और ये एक तरह से सबके लिए आप देखिए सीख है कि आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा साइबर ठग हो रही है। आप देखिए आजकल आपको ऑनलाइन हैरेसमेंट भी किया जा रहा है आपके साथ में, कि हर तरह से देखें तो फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए वीडियो कॉल के माध्यम से मुकेश अंबानी खुद को बताया था और उन्होंने विश्वास भी किया, क्योंकि एआई से उनकी तस्वीर बताई दी गई थी। व्यक्ति को लगा कि मुकेश अंबानी खुद बोल रहे हैं, तो भरोसा किया। इसीलिए आजकल देखिए ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी डिजिटल कॉल आता है या फिर कोई किसी प्रकार की कोई आपको मेल आती है, उस पर आपको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।